तो आज हम लोग सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से बस सुपर कंडक्टिविटी, तो हम लोग अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। तो कंडक्टिविटी को हम किसे नोट करते हैं, सिग्मा से नोट करते हैं, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल तक किसके, रेजिस्टिविटी के। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स कि दैट मीन्स क्या कि इफ रेजिस्टिविटी increases तो क्या होता है, देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, जैसा कि ये रिलेशन हमें दिखा भी रहा है, इफ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे उठता है कि सुपर कंडक्टिविटी दैट मीन्स कंडक्ट एंड सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स क्या चीज़ है, तो हम सभी पढ़ चुके थे कि कंडक्टर्स क्या करते हैं। तो कोई भी कंडक्टर्स अपने से हो करके इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टर्स अपने से हो करके क्या करते हैं, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से सर्किट में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने से यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से ही लिख देते हैं डायरेक्ट हिंदी में ही, बढ़ने से क्या होता था, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन बढ़ता था। ठीक है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, बढ़ जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता है जिससे हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बट ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, हम क्या जानते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा रेजिस्टिविटी भी घटेगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ को पढ़े हुए हैं, इसको जाने हुए हैं कि आर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, इसी कारण से यदि रेजिस्टेंस घटाया जाएगा तो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के घटने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी घटता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होते हैं। बट ये कुछ ही कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। तो कुछ कंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, तो उनका कंडक्टिविटी बढ़ता होता है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन्स में बिल्कुल कॉलिजन नहीं के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पास करते हैं तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं और एक्सप्लेन करके। तो हम लोग सुपर कंडक्टिविटी के डिफिनेशन को देखते हैं और इसके साथ ही हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो करा है सुपर कंडक्टिविटी में क्या देखते हैं हम कि ऐसा देखा गया है कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं और एलॉयज बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी कि जब सर्टेन मेटल्स और कुछ एलॉयज दैट मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर को मिला के बनाया जाता है, तो उन मेटल्स और एलॉयज को बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब देखा गया, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया, तो ऐसा देखा गया कि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, यानी उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो मेजर किया गया। ठीक, एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर, यानी कि जब वो मटेरियल्स रूम टेम्परेचर पे जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो क्या, लो टेम्परेचर पे। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता आता है रेजिस्टेंस घटता आता है और एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और जो मटेरियल यानी जिस मटेरियल के साथ ऐसा हो कि उसके टेम्परेचर को घटाने पर
उनका रेजिस्टिविटी घटता चला जाए तो उसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। प्रेजेंट डिस्कवरीज के अकॉर्डिंगली अभी तक में कितने, तो 25 कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स मौजूद हैं नेचर में, यानी कि नेचुरली 25 सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेकर देख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात किया जाए किसका, तो एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं मरकरी का। ठीक है, एग्जांपल के लिए मरकरी। ठीक है, एग्जांपल में मरकरी जिसके बारे में, जिसे आप सभी देखे ही हैं, थर्मामीटर में यूज होता है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव कब करने लगता है, तो मरकरी एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे इट बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर। ठीक है, यानी कि 4.2 टेम्परेचर के आस पर ये बिल्कुल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी कि इसे ग्राफ के थ्रू समझने का कोशिश किया जाए तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें इधर क्या है, यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये हमारा रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि मरकरी के लिए बात किया जाए तो मरकरी का सर्टेन टेम्परेचर पे, यानी कि आप इसे रख लीजिए यहाँ से, ठीक है ना, यानी कि 5 के नीचे टेम्परेचर रख लेते हैं हम, तो 0, ठीक है ना, 2, ठीक है, 4, 5 करके चलते हैं, 6, 7 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जब एबव 5 के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो उसका रेजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा बनता है, तो रेजिस्टिविटी का ग्राफ इसका ऐसा जाता है। बट जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि जैसे से हम टेम्परेचर नीचे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के लिए 2, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जब हम 4 टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज होकर के 0 पे पहुँच जाता है, जो कि क्या शो कर रहा है, जो कि शो करता है कि यहाँ पे ये इसका इस टेम्परेचर क्या कहते हैं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। यानी यहाँ इस टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद इसका रेजिस्टिविटी बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक, छोटा सा डेफिनेशन है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये वह टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, जिस पर रेजिस्टेंस मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, यानी बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस उस टाइम पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि बिलो, जैसे कि हम बात करें 5 जैसे नीचे जाते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग रखिए 4, 5 के नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो भी था उधर उसका, ठीक है, आप इस तरह तो ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही बात किया जाए 4.2 पे, तो 4.2 पे क्या होता है, 4.2 टेम्परेचर जैसे पहुंचता है 4.2 पे, मरकरी का रेजिस्टिविटी बिल्कुल खत्म होता है, 0 पे पहुंच जाता है। ठीक है, और 4.2 से थोड़ा ऊपर बात किया जाए तो इसका क्या होता है, तो इसका जैसे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, तो ये इस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस इतना था, धीरे धीरे क्या रेजिस्टेंस घट रहा था, और जैसे ही टेम्परेचर 4.2 पे आता है सीधा उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, तो मरकरी बिकम सुपर कंडक्टर एट 4.2 डिग्री कितना सेल्सियस बोलेंगे, ठीक है, केल्विन। ठीक है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर है हमारा वो किसमें है, केल्विन में है, इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी कि बहुत माइनस लगभग टेम्परेचर पर जाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, तो नॉर्मली सुपर कंडक्टर्स जनरल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी डिग्री सेल्सियस पे वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, वो हमारे केल्विन में जाते हैं, और केल्विन टेम्परेचर मतलब माइनस में ही टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी टेम्परेचर हमको घटाना पड़ता है, इसलिए नॉर्मली सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में इसका यूज कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो यही है हमारा इतना सा बात, इससे सिंपल याद रखिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर के एबव, यानी कि एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के एबव हमारा सुपर कंडक्टर फिर से जनरल सब्सटेंस के साथ बिहेव करता है, और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पर या हमारा सब्सटेंस क्या होता है, सुपर कंडक्टर के साथ बिहेव करता है। तो ट्रांजिशन का मतलब भी होता है बदलना। ठीक है, तो ये बदलता रहता है। ठीक, अब
हमें इसका एप्लीकेशन देख लेना है, सुपर कंडक्टिविटी का क्या एप्लीकेशन है, और काउज भी देख लेंगे हम। तो एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स का देखा जाए तो इसका यूज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए। यानी कि यदि आप बात करें कि यानी कि जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकता है इसके द्वारा, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में मैग्नेटिक ट्रेन्स जो है, मैग्नेटिक ट्रेन्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और भी इसका काफ़ी एडवांस लेवल पे यूजेज है, जिससे कि फ्यूचर में इसका यूज करने के लिए डिस्कवरी चल रहा है। फॉर मेकिंग वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स में और भी ज़्यादा हाई मॉडिफाइड कंप्यूटर्स को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो काफ़ी हाई स्पीड डाटा शेयरिंग होगा वहाँ पे हमारा, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जनरल इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। अब बात की जाए काउज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी का, तो काउज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी का बात किया जाए तो क्या होता है इसमें जब किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स तो होती हैं, लेकिन जब लो टेम्परेचर पे एट वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि इनके जो आयंस होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स का वाइब्रेशन नहीं के बराबर होता है, ठीक है। यानी एटम्स क्या करते हैं, नो वाइब्रेट, ठीक है। तो एटम्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, यानी एटम्स के बीच वाइब्रेशन नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, यानी ये जो एटम्स हैं उनके बीच वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक कॉपर नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके आधार पे इलेक्ट्रॉन एक कॉपर पोल बना लेता है, जिससे कि से इलेक्ट्रॉन्स अपने एक स्पेशल पाथ चुन लेता है, और इसी पाथ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ठीक है। और ये एटम्स क्या करते हैं, चूंकि वाइब्रेशन कम आता है, इस कारण से कोलाइड नहीं करते हैं, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक अपना पाथ चुन लेता है, इसी पाथ से ये पास करता चला जाता है, जिसके कारण से कोई भी रेजिस्टेंस जनरेट नहीं हो पाता है और कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट एज वेरी फास्ट, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक को देखेंगे, जो कि है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ये तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें सुपर कंडक्टर के ऊपर, इसे और भी डिटेल में बात किया जा सकता है, ठीक है। यदि ज़रूरत होगा तो बोलिएगा। थैंक यू।